हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिप वेलकम बैक टू माय चैनल मनी है। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक मेगा वीडियो होने वाला है, बिकॉज जो आज इस हम वीडियो में करने वाले हैं उसको अगर आप प्रॉपर करते हो तो उससे जो आपको $20,000 से एक्स्ट्रा जो है प्रॉफिट हो सकता है अगर आप इसको एग्जैक्ट फॉलो करते हो तो। बिकॉज हम जो आज है काफ़ी सारे डेक्स और ब्रिजेस को यूज़ करने वाले हैं जिनका एक्सपेक्टेड एयर ड्रॉप हो सकता है, और जो एयर ड्रॉप होगा वो काफ़ी बड़ा एयर ड्रॉप होगा, छोटा मोटा एयर ड्रॉप नहीं होगा। तो इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है मेटामास्क का ब्रिज, मेटामास्क का स्वैप फंक्शन, आर्बिट्रम, ऑर्बिटर फाइनेंस, आर्पसॉप, लीफाई, ऑर्बिटर फाइनेंस, रेंगो एक्सचेंज, राउटर, क्रोमेटिका, एपेक्स, बहुत सारे जो हैं डेक्सेस हैं। और हम ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, इथेरियम, मेटामास्क इन सब पे ट्रांजैक्शन करने वाले हैं जिन सब का एयर ड्रॉप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो बिना वेस्ट किए टाइम हम आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, जो मेरा जो फंड है वो है आर्बिट्रम के चेन पर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास अभी $791 है ओनली, और यहाँ पर थोड़ा सा इथेरियम भी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको जो है स्वैप करूँगा पहले सारा इथेरियम में, ताकि मेरे को जो फंड है वो इधर से उधर ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। सो सबसे पहले हम चलते हैं क्रोमेटिका फाइनेंस पे। ये है जो प्रोटोकॉल, ये है आर्बिट्रम चेन पर। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो आर्बिट्रम कर रहे हैं, और जो डेक्स है वो आर्बिट्रम पर है। और डेक्स का जो एयर ड्रॉप अगर टोकन आता है तो हमको ये क्रोमेटिका फाइनेंस का एयर ड्रॉप मिलेगा, और अगर आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप होता है तो हमको उसका भी जो है एयर ड्रॉप मिलने का चांसेस इंक्रीज होगा। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर इसके स्वैप फंक्शन को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर जो है स्वैप कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इतना 791 USDT को अपने जो ट्रांसफ़र करता हूँ इथेरियम में, फिर उसके बाद जो हम अपना फंड को मूव करेंगे। तो सब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर ये फंड को स्वैप करना है। तो यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ इसको। अलाउ करने के बाद जो ट्रांजैक्शन है वो मेटामास्क में जाएगी, तो यहाँ पर हमको साइन करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार ही साइन कर लेता हूँ, और बाकी 2-3 बार टैप कर दिया था तो ट्रांजैक्शन 3 बार हो गया था। तो 3 बार जो ट्रांजैक्शन आ गया, तो यहाँ पे मैं इसको ट्रांजैक्शन को साइन कर लिया। तो जो हमारा यूएसडीटी है वो यहाँ पे एग्रीगेट जो है क्रोमेटिका का, वो उसको परमिशन मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो अपने फंड को ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर आपको ये चीज़ें मैनुअली भी चेक करनी है, बिकॉज कभी कभी लिवरेज की वजह से अगर आपको 791 USDT की जगह यहाँ पर 0.5 ईच भी दिखा सकता है, तो आपको मैनुअली चेक करना है कॉइन गेको या फिर कॉइन मार्केट कैप पे। तो मैं यहाँ पर अपनी USDT को किया है, और यहाँ पर मैंने चेक कर लिया मैनुअली कि मेरे कॉइन गेको में के जो $791 का इतना ही इथेरियम बनता है। तो मैं यहाँ पर इसको स्वैप कर लूँगा। स्वैप करने के बाद जो प्राइस है वो यहाँ पे दिखाएगा, फीस वगैरह भी आपको दिखाएगा। तो मैं जो यहाँ पर स्वैप कर रहा हूँ वो $791 है, और जो मेरे को रिसीव होगा वो $790 है। यहाँ पर जो फीस है वो 0.1 सेंट की है। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जो प्राइस है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको कंफर्म स्वैप कर देता हूँ। और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन जाएगी मेटामास्क में, थोड़ा सा स्लो है, बिकॉज जो है अभी आर्बिट्रम पर है और काफ़ी न्यू प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर मैं इसको जो ट्रांजैक्शन जाएगी उसको मेटामास्क में कंफर्म करूँगा। थोड़ा सा ट्रांजैक्शन आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इसको हम कंफर्म करते हैं। जो फीस लग रही है वो आप देख सकते हो, 4056, यानी कि $0.5 के अराउंड जो है फीस लग रही है। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत सही है। तो यहाँ पर क्या, मेरा जो वॉल्यूम भी जनरेट हो जाएगा और मेरी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी हो जाएंगी। हमने इसको यूज़ कर लिया है। अब जो हमारा फंड है वो पूरा इथेरियम में हो चुका है। जो मेरे पास यूएसडीटी था उससे मेरे पास जो पूरा फंड इथेरियम में हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अब हम आर्बिट्रम के ब्रिज को यूज़ करेंगे। तो एक्चुअली जो कुछ प्राइवेसी की वजह से आपको मेरा मेटामास्क वॉलेट नहीं दिख रहा होगा, आपको केवल जो डेक्सेस पे ट्रांजैक्शन हो रही है वही दिखेंगी। क्योंकि थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है, बिकॉज ऐसे भी काफ़ी जो हैकिंग वगैरह हो सकती है। तो इस वजह से आपको जो मेरा वॉलेट है इसका ट्रांजेक्शन्स वगैरह नहीं दिखेंगे। उसके लिए सॉरी। अभी हम क्या करना है, अभी हमको आर्बिट्रम के ब्रिज पे चलना है। जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम आर्बिट्रम को ब्रिज यूज़ करना है। मेरे पास आर्बिट्रम के ब्रिज पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर मेरे पास जो फंड है वो आ चुका है। और यहाँ पर मैं आर्बिट्रम 1 से फिर से जो फंड है वो आर्बिट्रम मेन नेट पर लेके जाऊँगा। तो यहाँ पर आपको मैक्स कर देना है। यहाँ पर लेट्स सी। तो जो मेरा पूरा फंड है वो मैं आर्बिट्रम के 1 से मेन नेट पर इथेरियम पर लेके जाऊँगा। और यहाँ पर जो मेरा फंड है, यहाँ पर जो मेरी फीस लगने वाली है ये है $1.97 ऑन इथेरियम मेन नेट, और जो आर्बिट्रम पे फीस लगने वाली है वो $0.03 है। तो यहाँ पर मैं जो अपना पूरा फंड है इसको टोटल जो है
इथेरियम के मिननेट पर ले जाऊंगा, जिससे जो है मुझे इसमें जो इस वीडियो में मेरा टारगेट है कि मेरे को वॉल्यूम भी जनरेट करना है, बिकॉज फीस हमारी उतनी ही लगती है, चाहे आप फंड को थोड़ा कम मूव करो या फिर ज़्यादा। सो मेरे दो काम हो जाएंगे, मेरा वॉल्यूम भी जनरेट हो जाएगा और मेरी जो है ट्रांजेक्शन्स वो भी हो जाएंगी। सो मैं यहाँ पे मूव फंड टू मेन नेट पर करता हूँ। तो यहाँ पर हमको पिछली बार की तरह जो हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था, यहाँ पर जो इनके जो ब्रिजेस हैं, थर्ड पार्टी ब्रिजेस, यहाँ पर इन्होंने इनके ऑप्शन दे रखे हैं। और अगर आप आरबीट्रम का यूज़ कर रहे हैं आपको ब्रिज, तो यहाँ पर 8 डेज़ का टाइम जो है लग सकता है। सो यहाँ पर मैं अपने फंड को मूव करूँगा थ्रू स्टारगेट, बिकॉज हॉप जो है वो अच्छा काम करता है, पर उसका जो एयर ड्रॉप हो चुका है, बट अभी तक स्टारगेट का एयर ड्रॉप नहीं हुआ है। तो अगर मैं इस पर ट्रांजेक्शन करता हूँ तो जो है मेरा स्टारगेट फाइनेंस पर भी जो है वॉल्यूम जनरेट होगा और यहाँ पर मैं इसकी एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल हो सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा वॉल्यूम भी जनरेट हो जाएगा एंड ट्रांजेक्शन भी हो जाएंगी। तो इस वजह से मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर जो है मुझे प्राइस तो ठीक मिल रहा है, बट जो गैस फीस है, जो यहाँ पर गैस कॉस्ट है वो 0.011 ईथ दिखा रहा है, जो कि $12 के अराउंड होती है। लेट्स सी, अगर ट्रांजेक्शन मेटामास्क में हम चेक करते हैं, अगर ये ज़्यादा फीस दिखाएगा तो हम जो अपने ब्रिज को चेंज कर देंगे। सो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन आया है, तो ये जो है ट्रांजेक्शन में फ़ीस में अराउंड $15 ले रहा है, तो मैं इस ब्रिज को भी स्किप करूँगा। अगर मेरे को इसके एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होना है तो मैं थोड़े थोड़े से ट्रांजेक्शन करूँगा, और बेटर कि मैं यहाँ पर जो है STG टोकन्स को $15 के बाय करके यहाँ पर स्टेक पे लगा दूँ, तो उससे जो है मेरा और ज़्यादा चांसेस हो जाएगा एयर ड्रॉप मिलने का। सो अभी हम ब्रिज यूज़ करेंगे, तो ब्रिज यूज़ करने के लिए मैंने इस बार जो है वो एक्रोस को ही चुना है, बिकॉज यहाँ पर जो फीस है वो बहुत कम लग रही है। एज आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पर 0.690 ईथ को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हमको मिल रहा है 0.689। तो यहाँ पर जो फीस बहुत कम मिल रही है, मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन को सेंड करूँगा और जो है ट्रांजेक्शन मेटामास्क में जाएगी, तो इसको मैं कंफर्म करूँगा। और यहाँ पर आपको फ़ीस चेक कर लेना है, फ़ीस हमारी बहुत कम लग रही है 0.404। तो यहाँ पर मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, और हमारा जो फंड है वो आर्बिट्रम चेन से अब पहुँच चुका है इथेरियम चेन पर। सो यहाँ पर जो टाइम लग सकता है वो 1 से 5 मिनट का टाइम लग सकता है फंड को आने में। आपको पैनिक नहीं होना है, बिकॉज जो अभी मैं अपना फंड देख रहा हूँ, यहाँ पर अभी भी मेरे पास जो है इथेरियम्स नहीं आए हैं। तो यहाँ पर आपको पैनिक नहीं करना है, 1 से 5 मिनट के अंदर जो आपका फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हम फिर से ब्रिज को यूज़ करने वाले हैं आर्बिट्रम के, जो कि अब हम इथेरियम से फिर से ट्रांसफ़र करेंगे आर्बिट्रम नोवा पर, जो भी हमारा फंड है। ओके, सो यहाँ पर मैं जो ट्रांजेक्शन चेक करता हूँ, जो मेरा फंड है वो आ चुका है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर मेरा जो पूरा फंड है वो आ चुका है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपना जो है मेन नेट से आर्बिट्रम नोवा पर इसको ले जाऊँगा पूरे फंड को। तो यहाँ पर मैं इसको ट्रांजेक्शन करता हूँ, एंड ट्रांजेक्शन करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है गैस फीस के लिए छोड़ देता हूँ। तो मैं यहाँ पर 0.67 को जो है ट्रांसफ़र करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी फ़ीस लग रही है वो $1.37 की लग रही है, और L2 पर फीस लग ही नहीं रही है। तो मैं यहाँ पर जो है वॉल्यूम जनरेट कर रहा हूँ और ट्रांजेक्शन्स को भी कर रहा हूँ। तो मैं फंड को मूव करूँगा आर्बिट्रम नोवा पर, ट्रांजेक्शन जारी मेरे मेटामास्क पर। सॉरी, बिकॉज आपको जो ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा। सो यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन को कंफर्म करता हूँ, और ट्रांजेक्शन हमारा कंफर्म हो गया। अब जो टाइम लगने वाला है, मिनिमम 15 मिनट्स जो है इस ट्रांजेक्शन को कंफर्म होने में लगेगा। तो जब हमारा फंड जो है पहुंच जाएगा आर्बिट्रम नोवा चेन पर, तो वहाँ पर हम इनके आर्बिट्रम नोवा चेन पर जो ब्रिज सॉरी डीफाई है, जो कि है आर्ब स्वैप, उसको हम स्वैप करेंगे, वहाँ पर भी वॉल्यूम को जनरेट करेंगे, और जो उसका भी एयर ड्रॉप है वो कंफर्म है, तो हमको उसमें किसी भी तरीके से मिस नहीं करना है। सो जैसे ही मेरा फंड आर्बिट्रम नोवा चेन पर पहुंच जाएगा, हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, तो हमारा जो फंड है वो आर्बिट्रम नोवा पे पहुंच चुका होगा। सो लेट मैं चेक कर लेता हूँ आर्बिट्रम नोवा। ओके, सो जो मेरा फंड है वो यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये जो फंड दिख रहा है वो मेरा पूरा बैलेंस जो है आ चुका है। अब हमको क्या करना है, अब मैं जो यूज़ करने वाला हूँ आर्ब अपने लास्ट वीडियो में मैं बताया था, तो स्विच टू आर्बिट्रम नोवा बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं स्वैप वाले फंक्शन पर जाऊँगा, और यहाँ पर मैं जो इथीरियम है इसका 0.6 इथीरियम को मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लूँगा। लास्ट टाइम मैं डाई उसमें USDC में किया था, इस बार मैं डाई में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें 737 जो है डाई मिल रहा है, ये भी एक स्टेबल कॉइन है, तो मैं इसमें कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो, जैसे यहाँ पर जो 0.6 ईथ है वो करंट टाइम में मैं मार्केट में चेक कर रहा हूँ तो वो वर्थ करता है $741 का। ओके, पर यहाँ पर जो है सॉरी, मार्केट के हिसाब से $750 का वर्थ करता है, पर यहाँ पर जो मुझे मिलने वाला है वो है 741। इसका मतलब 9 जो USDT है यहाँ पर जो है इसका प्राइस कम जो है लिक्विडिटी में फ्लक्चुएट है। तो इसका मतलब मैं फिर से चेक करूँगा, जो यहाँ पर हमको एक अभी करंट के हिसाब से जो 1 ईथ का प्राइस है वो कितना यहाँ पर मिल रहा है, तो शायद ये जो प्राइस के डिफरेंस हो, तो यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है वो 128 का प्राइस चल रहा है और जो नॉर्मल प्राइस चल रहा है मार्केट में वो है 1250 का। सो यहाँ पर इसलिए इतना डिफरेंस जो है आ रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको जैसे इसको स्वैप करना है, फिर उसके साथ हमको इसको इंस्टेंट जो है इथेरियम में कन्वर्ट कर लेना है, अदरवाइज जो आपका फंड जो है उसका प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मैं फिर से 0.6 को यहाँ पर कर लेता हूँ, $741 बन रहा है। और अगर मैं इसको उल्टा करूँगा कि अगर मैं इसका $741 को करूँगा तो लेट्स मी चेक मेरे को कितना जो है प्राइस मिलेगा, वो 0.58 मिल रहा है। इसका मतलब हमारे मार्केट से है वो है $725। तो अभी जो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस जो अपडेट होगी 1265 हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस का इशू हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को देख के करना है। तो मैं यहाँ पर एक स्टेबल कॉइन ढंग से फाइंड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इथेरियम को रैप्ड ईथ में जो है कन्वर्ट करूँगा, तो इससे जो प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं 0.6 ईथ को रैप ईथ में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 0.6 ईथ को मैं रैप ईथ में करूँगा तो यहाँ पर मुझे 0.6 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन जाता है मेटामास्क में। सो मैं इसको कंफर्म जो है कर दूंगा। यहाँ पर जो फीस है फिर से 0.0005 लग रही है, इस बार थोड़ा सा फीस जो हाई है। मैं इसको ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर देता हूँ। सो यहाँ पर जो हमारा रैप ईथ में कन्वर्ट हो चुका है, तो ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिखा रहा है एंड सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी हमारे पास हमको फिर से इसको कन्वर्ट कर लेना है। मैं फिर से जो मेरा पूरा 6 ईथ है 0.6, इसको मैं पूरा जो कन्वर्ट करूँगा इथेरियम में। तो यहाँ पर जो मेरा वो कन्वर्ट पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर मैं इसको अनरैप कर देता हूँ। तो हमारा ट्रांजैक्शन एंड वॉल्यूम है वो भी जनरेट हो चुका है और हमारी ट्रांजैक्शन है वो भी हो चुकी है। सो इसको हम वापस से हमारा जो फंड है वो मेन इथेरियम में आ चुका है। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ट्रांजैक्शन भी सबमिट हो चुका है एंड यहाँ पर मैं इसको जो रिफ्रेश करूँगा तो आप मेरा बैलेंस देख सकते हो कि मैंने जो बिना कोई फीस दिए या फिर जो स्लीपेज का यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था बिना उसको फेस किए, यहाँ पर मैं पूरा का पूरा जो फंड है वो अपने इंस्टेंट चेंज कर लिया, जो कि वैल्यू कम नहीं हुई है अभी तक इसकी। सो यहाँ पर अब हम चलते हैं ऑर्बिटर फाइनेंस पे। तो जो हमारा जो हम फंड है आर्बिट्रम नोवा पर, हम अपना जो फंड है आर्बिट्रम नोवा से अब निकालेंगे इसको और हम इसको ले जाएंगे आर्बिट्रम वन पर। ओके, सो हमारी जो इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं आर्बिट्रम पर, तो आप समझ सकते हो हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है एंड हम कितना जो है इसके एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो फॉर श्योर मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से भी यूज़ कर रहा हूँ। तो लेट्स होप फॉर बेस्ट। तो अभी मैं इसको आर्बिट्रम नोवा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आर्बिट्रम इसको जो है वन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जो फंड है हमारा इसको मैक्सिमाइज करके जो पूरा फंड मैं इसको निकाल लेता हूँ और जो हमारा इथेरियम है वो आर्बिट्रम नोवा से आर्बिट्रम पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमको दिखेगा जो हमारी फीस लगने वाली है, हमारा जो हमको कितना रिसीव होने वाला है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ आपको दिखेंगी। तो यहाँ पर जो सबसे कम फीस रहती है आप देख सकते हो, जो टोटल हम सेंड कर रहे हैं वो 0.677 कर रहे हैं और जो हमको मिलने वाला है वो है 0.672, यानी कि कुछ $0.2 का जो है फीस लगने वाला है। सो एक करेक्शन है, जो यहाँ पर फीस लग रही है वो अराउंड $4 to $5 लग रही है। सो मेरे को अभी वीडियो बनाना है, अदरवाइज मैं फीस लो होने का वेट करता। सो मैं यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन को सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर अराउंड जो है हमको $5 की फ़ीस को पे करना पड़ेगा। तो मैं पे ट्रांजेक्शन को जो कंफर्म करूँगा एंड सेंड पे क्लिक कर दूंगा। मेरे मेटामास्क में एक पॉपअप आएगा, तो मैं यहाँ पे इसको जो है पॉपअप आ गया और यहाँ पर जो फीस लग रही है वो आप देख सकते हो और मैं इसको जो फिर से कंफर्म कर देता हूँ। सो यहाँ पर काफ़ी हमने पे कर चुका है अभी तक। ये देखो, जो भी आपको करना है वो अपने रिस्क पर करना है, बिकॉज एयर ड्रॉप मिलने का गारंटी नहीं है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट टाइम होता आया है वो यही हुआ है कि अगर आप ऐसे ब्रिजेस को यूज़ करते हो या ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हो, वॉल्यूम जनरेट करते हो, तो आपको जो है एयर ड्रॉप के लिए आप एलिजिबल हो पाते हो।
सो मैं ये सिर्फ इसी वजह से कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरा कोई मोटिव नहीं है। अगर आपको करना है तो आप करो, अदरवाइज़ आप इसको जो है वो छोड़ सकते हो। ये कंफर्म गारंटी नहीं है, ओके। सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड डू एट योर ओन रिस्क। अगर आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। अगर आपका पोर्टफोलियो ही $50-100 का है तो प्लीज़ स्किप दिस वीडियो, ओके। एक गड़बड़ हो गई, मेरे को समझ में आ गया जो मेरा $4 to $5 का फीस लगा है वो क्यों लगा है, बिकॉज जो यहाँ पर मैं इथेरियम कर दिया था और मेरे को जो चाहिए था वो आर्बिट्रम 1 पे करना था, बट ये गलती से इथेरियम पर हो गया है, तो थोड़ा सा जो हमको ट्रैक है वो चेंज करना पड़ेगा, तो मैं अब इथेरियम पे जाऊँगा। आप सबको पता होगा इथेरियम का भी जो है वो एयर ड्रॉप होने वाला है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो इथेरियम का जो स्वैप फंक्शन है इसको जो है यूज़ करना है। तो आपको किस तरीके से यूज़ करना है, आपको सीधे डेस्क पर रहना है, स्वैप की ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर मैं 0.65 ईथ को जो है वो स्वैप करूँगा और यहाँ पर टोकन जो मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर USDC। ओके, यहाँ पर जो लेट्स सी, यहाँ पे मैं रिव्यू स्वैप पे क्लिक करूँगा, बिकॉज ये जो स्वैप का फंक्शन है वो केवल इथेरियम के मेन नेट पर ही है, अभी किसी और उस पर नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी फ़ीस लग रही है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी फ़ीस लग रही है वो $10 की लग रही है। जो आपको ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं वो उसके लिए बहुत सॉरी, आपको जो नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ प्राइवेसी ऐसा जो कर रखा है, उसके लिए वेरी सॉरी। बट मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो मेटामास्क है, एक चीज़ बताओ, आप जो भी एक कोई वॉलेट है जिसमें वॉलेट आप फंड कर सकते हो, उसी वॉलेट में आप स्वैप कर सकते हो और उसी के साथ उन्होंने अपना जो है वो ब्रिज लॉन्च कर दिया है। तो इसका मतलब आजकल की मार्केट की कंपटीशन के हिसाब से अगर आप इतना करते हो, लाइक जो वॉलेट आ रहे हैं, आर्जेंट आ रहे हैं, टेलीहो का जो वॉलेट है, वो सब जो भी वॉलेट्स वगैरह हैं वो अपना टोकन निकालते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक और लाइक ये साइन दिया है कि हाँ, इनका जो एयर ड्रॉप है वो होगा और इनका जो जेड की ईवीएम है, इन्हीं जो कंसेंसस की जो टीम है जिसने ये मेटामास्क को डेवलप किया है, वही जेड की ईवीएम एक जो टेस्ट नेट है वो भी आने वाला है, उसके बारे में बताऊंगा। जो उसका फॉर्म है होपफुली आपने फिल कर दिया हो, बिकॉज मैं वहाँ पर डिस्कॉर्ड पर जो हमने ये फॉर्म दिया हुआ था। आपको जो है ये एक पूरा इकोसिस्टम बनने वाला है जहाँ पर आप अपना वॉलेट में फंड स्टोर कर सकते हो, वहाँ पर आप स्वैप कर सकते हो और देन अब यहाँ पर आप इसको ब्रिज भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर ब्रिज करना दिखा देता हूँ, बिकॉज जो स्वैप आप वॉलेट में करोगे वो मेरा जो वॉलेट है वो दिखेगा नहीं आपको, तो इस वजह से यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना वॉलेट को कनेक्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा कनेक्ट। ये सारे जो वॉलेट में ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं वो वेरी सॉरी उसको आपको नहीं देख सकते हो। तो यहाँ पर आप पोर्टफोलियो है जो आपकी किसी भी चेन में जितना भी फंड पड़ा हो, ये उस पूरे फंड को कलेक्ट करके यहाँ पर बता देगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितना बैलेंस है। तो ये कुछ छोटा मोटा जो बैलेंस मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पर हमको इनका करना है ब्रिज को यूज़, तो यहाँ पर आपको ब्रिज पे क्लिक करना है। ब्रिज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे किस चेन से किस चेन पे फंड को ले जाना है वो यहाँ पर आपको जो है वो दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ चेन्स यूज़ करने वाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको जो है यूज़ करना है। ये जो मेरा पैसा है आप देख सकते हो डबल हो गया है एक मजाक कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने जो स्वैप किया था तो वो इथेरियम और यूएसडीटी दोनों में दिखा रहा है। जैसे अभी ये बीटा फेज में है तो ऐसे थोड़े बहुत छोटे मोटे एरर आ जाते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने इथेरियम को यूएसडीटी में किया था और यूएसडीटी को फिर से मैं इथेरियम में कर लिया। तो ये अभी भी यूएसडीटी को काउंट कर रहा है, बट ये एक एरर है बिकॉज बीटा फेज में है तो ऐसा होता रहता है बड़े मजाक था, मेरा पैसा डबल हो गया जो वाला। मैं आपको ब्रिज करके दिखाता हूँ। जो मैं अपना फंड इथेरियम जो मेन नेट से है अब मैं उसको ले जाऊँगा पॉलीगॉन पे। ओके, यहाँ पर मैं इसका ब्रिज यूज़ करूँगा, नेटवर्क को मैं करूँगा यहाँ पर पॉलीगॉन। यहाँ पर ओनली अभी 4 जो चेन है वही अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर पूरा जो फंड है इसको निकाल लेता हूँ। यहाँ पर 0.666, तो यहाँ पर मैं अपने इतना निकाल लेता हूँ और जो मेरा पॉलीगॉन में मिलेगा वो मेरे को मिलेगा रैप टीथ। आप समझ रहे हो, यहाँ पर हमको मिलेगा रैप टीथ और जो हमारी गैस फीस लगने वाली है फिर से अराउंड हमको $3 से $5 के आसपास की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और ये साइड एग्रीगेटर ब्रिजेस को यूज़ करने हैं अभी। ये जो है हॉप ब्रिज को यूज़ करने वाला है मेरे ट्रांजेक्शन के लिए। मैं यहाँ पर अपने हॉप ब्रिज को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं अपने जो ट्रांजेक्शन है इसको सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन को सबमिट करूँगा और जो मेरा पॉपअप जाएगा वो मेरे वॉलेट में जाएगा। वॉलेट में मैं ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर देता हूँ और जो यहाँ पर फीस लग रही है वो आप देख सकते हो अराउंड $5 की, सॉरी नहीं देख सकते, पर जो फीस लग रही है वो अराउंड $5 की लग रही है।
ट्रांजैक्शन को साइन कर लिया है और यहाँ पर जो हमारा टाइम लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हमको टाइम लगने वाला है, अराउंड 10 मिनट्स का टाइम है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इतना जो फेल होना में इसको इतना टाइम लगेगा। सो अब हमको ना बहुत लंबा रेस्ट लेना पड़ेगा। सो ट्रांजैक्शन कंफर्म हो चुका है, मेरे पास पॉपअप आया, बट लेट्स सी फंड हमारे पास कितनी देर में पहुँचता है। ओह, यहाँ पे तो बता रहा था काफ़ी टाइम लगने वाला है, बट शायद इंस्टेंट हो गया। मैं अपने पॉलीगन नेटवर्क पे जाके इसको जो चेक करने वाला हूँ। अब जो हम ट्रांसफ़र करेंगे वो करेंगे पॉलीगॉन से यहाँ पर इथेरियम पर। ओके, सो मैं यहाँ पर अपने पॉलीगॉन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैं चेक करता हूँ यहाँ पर जो हमारा फंड आया है या नहीं आया है। ओके, मैं यहाँ पर टोकन को ऐड कर लेता हूँ इथेरियम को। अभी हमारे पास रैप्ड इथेरियम जो है वो नहीं आया है, हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेता हूँ ब्रिज के साथ। अब आपको क्या करना है, आपको फंड मूव करना है। देखो, एक जो ट्रांजैक्शन है आपको वो पॉलीगन वो इथेरियम मेन नेट से कर लेनी है, बाकी आप जो ट्रांजैक्शन कर सकते हो अब वो आप पॉलीगॉन से बीएनबी, बीएनबी से एवलांच, बीएनबी से फिर से पॉलीगॉन, ऐसे करके आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट आपको एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन इथेरियम के मेन नेट पर करना ही है। ओके, सो जैसे ही मेरा फंड आ जाता है फिर मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज अभी भी यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन कंफर्म बोल दिया था उसने, पर मेरा जो फंड है अभी भी मेरे वॉलेट में नहीं आया। सो हमको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स वेट। सो फंड जो पॉलीगन में आ चुका है, पर यहाँ पर एक इशू हुआ था तो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो मेरा फंड था वो स्टक हो गया था इट अबाउट 20 मिनट के लिए, और मेरे को यहाँ पर एक पॉपअप आया था कि अगर आपका फंड विद इन 30 मिनट्स में आपके पास नहीं आता है तो सॉरी 30 मिनट्स नहीं, 3 आवर्स में अगर आपके पास नहीं आता है तो आप एक फॉर्म को फिल कर देना। सो मैं इम्पेशेंटली वो फॉर्म को पहले ही फिल कर दिया 15 मिनट से पहले, है ना। तो अभी जब 16-17 मिनट में मेरा फंड जो मेरे वॉलेट में आ चुका है, बट मैंने फॉर्म तो ऑलरेडी फिल कर दिया, सो कोई बात नहीं। सो हमने क्या किया, हमारा जो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो जस्ट वेट, है ना, तो आपका फंड आपके पास पहुंच जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी जो हमारा फंड आप पोर्टफोलियो देख सकते हो, जो हमारा टोटल फंड है अभी पॉलीगन में पड़ा हुआ है। तो अभी हम ना इस ब्रिज को एक और बारी यूज़ करेंगे। वैसे तो पॉलीगन में इतनी फीस वगैरह नहीं लगती है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर जो है वो एक और ट्रांजेक्शन को करने वाला हूँ। सो अब हम जो ब्रिज यूज़ करेंगे वो करेंगे हम पॉलीगॉन से करेंगे, और इसको लेकर जाएंगे हम बाइनेंस चेन पर। ओके, सो यहाँ पर मैं बाइनेंस चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना जो फंड है रैप्ड इथेरियम इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और बैलेंस, यहाँ पर मेरा बैलेंस वॉलेट में आ चुका है, बट यहाँ पर अभी तक जो है रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। यहाँ पर मेरे पास जो 0.66 जो है इथेरियम पड़ा हुआ है, बट कोई बात नहीं। जब तक तो हम आपके पास देखो 3 ऑप्शन है, आप इथेरियम मेन नेट्स का स्वैप यूज़ करो, आप पॉलीगॉन मेन नेट पर जो स्वैप का ऑप्शन है उसको भी यूज़ करो। ओके, सो आपको कुछ इस तरीके जो सभी को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर भी जो यूज़ कर लेता हूँ इथेरियम को, सॉरी स्वैप वाली फंक्शन को। आपको नहीं दिख रहा होगा उसके लिए वेरी सॉरी, बिकॉज प्राइवेसी भी मैटर करती है। सो आपको जैसे आप वॉलेट खोलोगे तो आपको ना पॉलीगन मेन नेट और इथेरियम मेन नेट पर 3 ऑप्शंस दिखेंगे, कोई भी आप चेन सेलेक्ट कर लो, बाई, सेंड और स्वैप। तो यहाँ पर आपको सीधे स्वैप पर क्लिक करना है। स्वैप पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी टोकन सबसे ऊपर स्वैप करना है आपको उसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आप नीचे जो भी टोकन को सेलेक्ट करोगे आपको उसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर अपने फंड को आपको कितना करना है आप उसको सेलेक्ट करो, और रिव्यू स्वैप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, उस पर आपको रिव्यू स्वैप कर देना है। ओके, सो यहाँ पर फिर आपको एक ऑप्शन आएगा कि आपको जो इतने इसका इतना जो है मनी मिलेगा, आपको चेक कर लेना है और आपको जो है वो स्वैप के बटन पे क्लिक कर देना है। सो मेरा यहाँ पर स्वैप हो चुका है, ट्रांजेक्शन भी अप्रूव हो चुका है। मैं इसको यहाँ पर स्वैप जो है कर लेता हूँ। 1236 का यहाँ पर यूएसडीसी का प्राइस चल रहा है, तो मैं इसको स्वैप कर लेता हूँ। फिर मैं जैसे ही इसका यूएसडीसी हो जाएगा फिर मैं इसको इंस्टेंट जो है वो इथेरियम में जो कन्वर्ट कर लूँगा, बिकॉज अगर प्राइस फ्लक्चुएट हुआ तो फिर मेरा जो है लॉस हो जाएगा, तो इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। सो मैं यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेसिंग में जा रहा है, ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गया। अब मैं इसको जो दूसरा स्वैप मारूंगा वो अपने यूएसडीसी से इसको इथेरियम में कन्वर्ट कर लूँगा। सो यहाँ पर यूएसडीसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे इथेरियम को, और यहाँ पर मैक्स करके मैं जो ट्रांजेक्शन को फिर से रिव्यू स्वैप कर देता हूँ, और यहाँ पर जो मेरा वॉलेट है फिर से प्रोसेसिंग हो रही है। सॉरी आपको नहीं दिख रहा, आई एम रियली सॉरी। सो शिट, यहाँ पर मेरा अच्छा सा लॉस हो चुका है। सो अभी यहाँ पर हुआ क्या वो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो हुआ क्या, जो मैंने यहाँ पे प्राइस पे बाई किया था, यहाँ पर जो अपना रैप्ड इथेरियम को यूएसडीसी में किया,
वो एक इथेरियम 1236 के प्राइस से इसने जो स्वैप में लिया। बट यहाँ पर इसने, जब मैं इसको बाई करने जा रहा था तो इसने जो इथेरियम का प्राइस है उसको इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर जो प्राइस इसने कर दिया, जो मैंने बाई किया था 1236 के प्राइस पे, अब यहाँ पर मेरे को सेल करने का उसको ऑप्शन आ रहा है कि 1260 के प्राइस पे। मतलब मैंने उसी इथेरियम को तुमको बेचा, वो दिया 1236 के प्राइस पे, और जब मैं उसको बाई कर रहा हूँ तो मेरे को वो पड़ रहा है 1260 का प्राइस, मतलब 1260 का। तो यहाँ पर ये थोड़ा कुछ झंझट है, तो इसको आपको संभल के करना है, आपको स्टेबल टोकन में ही रहना है। तो मेरे को थोड़ा सा लॉस हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैं इसको जो आपको बता दिया, तो आपको इस चीज़ से अवेयर रहना है। आप तो स्टेबल टोकन्स में ही कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज जो इनका स्वैप वाला फंक्शन है वो रियली आई डोंट थिंक कि ये कोई एरर है, ये थोड़ा पैसा बनाने का तरीका होगा शायद इनका। सो मैं अभी जो मेरा फंड है यहाँ पर वो USDC में है पूरा फंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मेरा जो फंड है पूरा आ चुका है, और एफडी थीरियम में दिखा रहा है यहाँ पर, बट जो मेरा अभी पूरा फंड है मैं USDC में इसको कर चुका हूँ। ओके, तो अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने जो है बाई नहीं किया इथेरियम को, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था और मेरा जो डबल लॉस हो जाता है, इस वजह से मैं उसको नहीं किया हूँ। ओके, सो अभी हमको क्या करना है, हम इसको जो ब्रिज करने वाले हैं पॉलीगॉन से बाइनेंस स्मार्ट चेन पर। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं मैक्स USDC को यहाँ से सेंड कर देता हूँ बाइनेंस स्मार्ट चेन पर। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करेगा एंड देन ब्रिज फाइंड करेगा कि हम किस ब्रिज से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेलर ब्रिज को यूज़ करने वाला है और फीस भी बहुत कम लगने वाली है। तो यहाँ पर मैं फिर से ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर लूँगा। तो पॉलीगन मेन नेट पर मेरी एक ट्रांजेक्शन जाएगा, मेरे को इसको कन्फर्म करना है। फीस पॉलीगन और बाइनेंस पे बहुत ज़्यादा कम है, तो उसका कोई इशू नहीं। आपको एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन को अपने उस पर कर लेना है मेन नेट पर, बाकी आप रेगुलरली वीकली इसको, आपको वीकली बेसिस पर आपको इसको जो है करना है ट्रांजेक्शन इस ब्रिज पर, और एक इंटरनल स्विप आपको मारने हैं। बट प्राइस का बहुत ज़्यादा इशू है, बिकॉज मेरा अच्छा खासा लॉस हुआ है, बिकॉज मैं काफ़ी बड़ी फंड के साथ इसको कर रहा हूँ इस वजह से। तो मैं यहाँ पे इसको ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर दिया हूँ, और फिर से मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम फिर से वेट करते हैं। सो हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे ऐड USDC टू मेटामास्क करेंगे। अगर आपको फंड नहीं दिख रहा है वॉलेट में, तो आपको ना इस पर क्लिक करना है और जो आपका टोकन है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, सो हमारा यहाँ तक हो चुका है। अब जो हम है नेक्स्ट ब्रिज को यूज़ करने वाले हैं, आपको इसको वीकली बेसिस पे कर लेना है, बिकॉज जो इसकी फंडिंग है वो अराउंड 725 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो इसका जो एयर ड्रॉप होगा वो अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप होने वाला है। ओके, जो आज तक किसी ने इतना बड़ा एयर ड्रॉप नहीं किया होगा, ये सबसे बड़ा एयर ड्रॉप होगा। और इनका जो L2 पे ये जेड के EVM ला रहे हैं, तो इनका एक L2 का भी टोकन होगा और इसका भी होगा। तो आपको इसमें हैविली इस पे ध्यान देना है, ये बहुत बड़ा एयर ड्रॉप होने वाला है। ओके, सो इसको अभी हम यहीं ड्रॉप करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्क के ऊपर। तो अभी जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है रेंगो एक्सचेंज। जो इसका जो एयर ड्रॉप होने वाला है, यहाँ पर मैं आपको कैंपेन्स में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर किस किस को जो एयर ड्रॉप मिलने वाला है। तो ये है एफिलिएट ट्रेडिंग कंपटीशन, ये जो निकल चुका है अभी। सेकंड रेट्रोएक्टिव एयर ड्रॉप जो यहाँ पर चलने वाला है, तो इसका जो है वो डेट निकल चुका है, बट हम इसको यूज़ कर सकते हैं तो बिकॉज हमको पॉसिबली मिल जाए। और यहाँ पर जस्ट हमको अपने फंड को वैसे भी मूव ही करना है। तो यहाँ पर मैं अपने वॉलेट को कनेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन से अपनी USDC को निकाल करके यहाँ पर मैं अपने आर्बिट्रम के डाई में जो है कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं आर्बिट्रम चेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है फ्रॉम किस चेन से आपको कौन सा टोकन ले जाना है और किस चेन पर ले जाना है और कौन सा टोकन चाहिए। तो अभी जो हम जेटा चेन का कर रहे हैं, ये उसी तरीके का है कॉन्सेप्ट। आपको टोकन भी स्वैप हो जा रहा है और आपका जो ब्रिज भी हो जाएगा, तो दोनों काम एक ही बार में हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमको इसको करना है। तो यहाँ पर मैं पूरा जो $840 है, यहाँ पर पूरा जो है स्वैप कर देता हूँ, और जो मेरे को मिलेगा वो 839, अराउंड $1 की फ़ीस लग रही है। तो यहाँ पर मैं इसको स्वैप कर देता हूँ, जो मेरे आर्बिट्रम पे चला जाएगा। सो यहाँ पर मैं इसको कंफर्म स्वैप कर देता हूँ, और आपकी जो वॉलेट में मेरी ट्रांजेक्शन आएगी, मैं इसको जो है अप्रूव हो चुका है ऑलरेडी। आई डोंट नो, तो प्रोसेस स्टार्टेड, आई गेस प्रोसेस स्टार्टेड है। अब मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो जाएगा वॉलेट में, सो मेरे को इसको कंफर्म करना पड़ेगा। सो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा एक साइन इन की जो फीस लगती है सिंपल सी उतनी है, 0.07 के अराउंड फीस है। कोई इशू नहीं है, बहुत नॉर्मल फीस है।
तो यहाँ पर जो है मल्टी चेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड सक्सेसफुली, इसका मतलब जो हमारा फंड है वो डाइक में और आर्बिट्रम पे पहुंच चुका है। अभी हम आर्बिट्रम में मूव करेंगे तो ये अपने आप आर्बिट्रम से जो हमारा वॉलेट है वो स्वैप कराएगा। थोड़ी सी फीस और लग रही है, यहाँ पर मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। और जो मल्टी चेन स्वैप हो रहा है हमारा, ये मैं रेंगू काफ़ी टाइम पहले भी यूज़ किया था, बट इन्होंने जो अभी फीचर्स है वो चेंज कर दिए हैं। तो लेट्स वेट, हमारा जो फंड है वो कितना टाइम लगता है हमारे आर्बिट्रम चेन पर आने में। तो अभी जो ब्रिज हुआ था, अब यहाँ पर स्वैप हो रहा है अपने आप। तो यहाँ पर स्वैप 839 यूएसडीसी टू डाई, तो यहाँ पर ये धीरे धीरे स्वैप करेगा। और व्यू डिटेल्स देखनी है तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि आपका जो टोकन्स है वो कहाँ से कैसे कैसे जाएंगे, तो ये सब आपको यहाँ पर दिखेगा। और स्टेटस आप देख सकते हो अभी रनिंग है, तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन तो पूरा हो गया है, बट लिटरली मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे 5 आवर्स है वो, तो इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में ना 5 घंटे लगे हैं। मेरे को तो पूरे 5 घंटे का वेट करना पड़ा है इसको कंप्लीट होने के लिए। और जो मैंने इनकी टीम से बात किया तो उन्होंने मेरे को रीज़न दिया, जो ट्रांजेक्शन है बहुत स्लो जा रही है ओनली ऑन आर्बिट्रम। तो बैड लक देखो, जो मैंने ट्रांजेक्शन किया वो आर्बिट्रम पे ही गया। तो अगर आप करना चाहते हो तो आर्बिट्रम की चेन पर छोड़ के आप ऑप्टिमिज्म पे जो है अब वो ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ओके, सो हमारा ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है रांगो एक्सचेंज पे। तो हमारे पास अभी फंड जो है आर्बिट्रम चेन पे पड़ा हुआ है, और वो भी है डाई में। ओके, सो डाई में अब हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है क्रोमेटिका फाइनेंस। तो ये जो है वो क्रोमेटिका फाइनेंस का है एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा वॉलेट कनेक्टेड है और मैं आर्बिट्रम चेन पर इसको यूज़ करने वाला हूँ। मैं इसमें पहले ट्रांजेक्शन कर चुका हूँ, बट फिर से मैं यहाँ पर एक कुछ ट्रांजेक्शन्स करूँगा। और अभी मैं इसको ना इथेरियम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास 848 डाई हैं अभी। तो यहाँ पर इसको चेंज करते हैं तो हमारा अराउंड 0.7 इथेरियम बन रहा है। और यहाँ पर प्राइस देखो, यहाँ पर प्राइस क्या चल रहा है, 1219 डाई का। मतलब समझ रहे हो ना कितना प्राइस का डिफरेंस चल रहा है। जबकि अभी करंट मार्केट में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो प्राइस चल रहा है वो है 1250 का। डिफरेंस है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो डाई हैं उनको मैं यूएसडीसी में कर लेता हूँ। ओके, हाँ, तो मैं यहाँ पे यूएसडीसी या फिर यूएसडीटी में जो इनको कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पूरा सेलेक्ट किया है। अब हमको जो है उसको डाई का परमिशन देना पड़ेगा, डाई को यूज़ करने का। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है अलाउ द क्रोमेटिक एग्रीगेटर टू यूज़ योर डाई। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। तो जो ट्रांजैक्शन मेटामास्क में गया है उसको कंफर्म करना है। यहाँ पर बहुत कम फीस लगती है, लाइक $0.05 के अराउंड फीस लगती है। तो जो है वो कंफर्म कर देना है। हमारा ट्रांजैक्शन जो कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पर ये अलाउ का साइन हट के सीधा स्वैप का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी अर्ली में है तो थोड़ा बहुत जो है इशू होता रहता है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो हमारा ये जो है वो स्वैप का आ चुका है। तो अब मैं इस पर टैप करूँगा और यहाँ पर मेरे को 848 डाई के एक्सचेंज में $848 जो है मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं कंफर्म स्वैप पे क्लिक करूँगा। फिर से मेरे वॉलेट में जो ट्रांजेक्शन जाएगा उसको मेरे को थोड़ा सा अप्रूव करना है, और फीस का भी आपको ध्यान रखना है। तो जो मेरी फ़ीस लग रही है वो लग रही है 0.00014 इथेरियम, यानी कि $0.16 के अराउंड। तो जो फ़ीस काफ़ी कम है। तो मैं यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन को कंफर्म कर देता हूँ और वेट करते हैं थोड़ा सा ट्रांज़ैक्शन के अप्रूव होने का। ट्रांज़ैक्शन जो कंफर्म हो चुका है, अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमको। हमारा जो स्वैप कंफर्म हो चुका है और हमने जो क्रोमेटिका फाइनेंस को भी यूज़ कर लिया है आर्बिट्रम चेन पर। अब हम जब इस पे नेक्स्ट टाइम ट्रेड करेंगे वो अब हम करेंगे ऑप्टिमिज्म को यूज़ करके। तो हमारा एलिजिबिलिटी जो है, ऑप्टिमिज्म का एयर ड्रॉप भी मिल सकता है, आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप भी मिल सकता है, और क्रोमेटिका का एयर ड्रॉप भी मिल सकता है। और हमने पे कितना किया, $0.02 का फीस। तो ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा करना है आपको, ये चीज़ें करना है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट जो अपना यूज़ करने वाले हैं वो है अबॉर्ड एक्सचेंज। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जो ये है, ये वाला, ये है अबॉर्ड एक्सचेंज। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड वगैरह कर सकते हैं और ब्रिज भी कर सकते हैं। हम ऑलरेडी काफ़ी बार ब्रिज कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पर ओनली 2 ब्लॉकचेन्स पर ट्रेडिंग अवेलेबल है, जो कि आर्बिट्रम और दूसरा है एवलांच। तो मैं आर्बिट्रम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आर्बिट्रम चेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर अबोर्ड का जो है पेज लोड हो रहा है। तो ये है हमारा
आर्बिट्रम अवॉर्ड का यूआई। तो यहाँ पर इस कॉर्नर पे आपको दिखेगा कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको मेटामास्क को सेलेक्ट करना है। सो मेटामास्क में ट्रांजेक्शन जाएगी, आपको इसको जो है साइन कर लेना है वॉलेट कनेक्ट करके। यहाँ पे मैं इसको जो कनेक्ट कर लेता हूँ, अब इस हम ट्रांजेक्शन को साइन करेंगे। तो हमारा वॉलेट जो है कन्फर्म कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए हमको थोड़ा डिपॉजिट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरा बैलेंस 848 दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं जो है डिपॉजिट कर लेता हूँ 10 USDC को। यहाँ पर मैं इसको अनलॉक करूँगा और ट्रांजेक्शन जाएगी हमारे मेटामास्क में। सो यहाँ पर ट्रांजेक्शन में यहाँ पर थोड़ा सा फीस लग रहा है इथेरियम का, अराउंड $2 का, तो मैं इसको पे कर देता हूँ और फिर हमारा ट्रांजेक्शन है वो अप्रूव हो जाएगा। सो हमारा अनलॉक हो चुका है। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको डिपॉजिट, आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है, फिर से ट्रांजेक्शन जाएगी मेटामास्क में। तो यहाँ पर डिपॉजिट और हमारी जो फीस लग रही है वो इस बारी काफ़ी फीस लग रही है, तो कुछ $3 के आसपास का फ़ी लग रहा है। तो मैं इसको जो है कंफर्म कर देता हूँ। सो हमने ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर दिया है। अब जैसे ही फंड हमारे वॉलेट में डिपॉजिट हो जाता है, फिर हम जो है ट्रेड करेंगे अवॉर्ड पे। लाइक मैं ट्रेड करूँगा स्टेबल कॉइन में, जिससे मेरा जो है वॉल्यूम भी जनरेट हो और जो मनी भी है वो भी लॉस ना हो। तो यहाँ पर आपको दिखेगा बाय एंड सेल का। तो अभी मेरे पास क्या है यहाँ पर USDC है। सो अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ डिपॉजिट इन प्रोग्रेस एंड डिपॉजिट सक्सेसफुल। तो ये हमारे पास यहाँ पे 10 USDC है, तो अवेलेबल में यहाँ पर 10 दिखा रहा है। तो अभी हम मार्केट नहीं मैं इसको मार्केट प्राइस पर ऑर्डर लगाने वाला हूँ। एंड आपको लेवरेज जो रखना है 1 का रखना है, बिकॉज अगर लेवरेज आपने ज़्यादा का रखा तो थोड़े से भी प्राइस के फ्लक्चुएशन पे आपका जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो सकता है। ओके, सो आपको इस चीज़ का याद रखना है। और यहाँ पर आपको जो पेयर सेलेक्ट करना है वो यहाँ से करना है। तो यहाँ पर मैं कोई स्टेबल कॉइन का जो है पेयर ढूंढता हूँ। लाइक मेरे को अगर डाई USDC या फिर USDT का दिख जाता है, तो USDC में जो पेयर है APT USDC, ओके, यहाँ पर जो है वो ज़्यादा कॉइन्स या पेयर्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऑप्टिमिज्म के साथ यहाँ पर जो ट्रेड करूँगा। तो मैं यहाँ पे पेयर्स को सेलेक्ट कर लिया, ऑप्टिमिज्म एंड USDC, और यहाँ पर मैं इसको बाय करने वाला हूँ 10 USDC से, और मैं मार्केट ऑर्डर को लगाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इसके लेवरेज को कर देता हूँ बिल्कुल 1x। ओके, और यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन को फिर से प्लेस मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर दिखेगा कि हमारा जो ऑर्डर है वो फिल्ड हुआ है या फिर नहीं। सो मार्केट ऑर्डर यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा रहा है फिल्ड हो गया है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाके चेक करते हैं। ओके, डिपॉजिटेड फंड दिखा रहा है। सो ऑर्डर तो हमारा फिल हो चुका है, मतलब हमने जो है बाई कर लिया USDC से ऑप्टिमिज्म टोकन को। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ट्रांजेक्शन ट्रेड हिस्ट्री में, लाइक ऑर्डर हिस्ट्री में आप देख सकते हो ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। स्टेटस देख सकते हो फिल्ड है यहाँ पर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है टोकन को सेल करेंगे वही लिवरेज 1x के साथ और मार्केट प्राइस पे। एंड मार्केट प्राइस पे यहाँ पर मैं 100% इसको फिल कर देता हूँ एंड यहाँ पर प्लेस मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मार्केट ऑर्डर फिल्ड अगेन। ओके, तो आपको इस तरीके से करना है, तो आपको जो है ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सो अभी हमारे पास हमारे वॉलेट में फिर से जो है अवेलेबल 9.95 USDC हो गए हैं। ओके, सो अगर आपको करना है तो इसी तरीके से आपको जो है कुछ और ट्रेड्स लगाने हैं। आपको लाइक अपना वॉल्यूम को ही जनरेट करना है। लाइक यहाँ पर अगर $10 से 10 ट्रेड्स लगा ले तो आपको यहाँ पे $100 का वॉल्यूम है जनरेट हो जाता है। और यहाँ पर जो फीस है वो बहुत कम लगती है, कोई भी फीस नहीं लगती है। ओके, सो यहाँ पर आपको इसी तरीके से करना है। और आप चाहो तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जो अभी आप ट्रेड करते हो वो आप यहाँ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर कर सकते हो। ओके, सो अभी हम यहाँ पर जो आपने डिपॉजिट किया है, अब आपको इसको विड्रॉल कैसे लेना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, विड्रॉल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपका वॉलेट एड्रेस आ जाएगा और आपको कौन सा टोकन चाहिए, जो आपका USDC है क्या है, आपने जो भी डिपॉजिट किया था वो आपको दिखेगा एंड यहाँ पर आपको अवेलेबल दिखाएगा कितना अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा से डिपॉजिट करूँगा, विड्रॉ पे क्लिक करूँगा, तो विड्रॉ का जो ट्रांजेक्शन जाएगा वो आपके वॉलेट में
जाएगा और जो आपका वॉलेट है बिना किसी फीस के सीधे जो है विड्रॉल हो जाएगा। तो हमारे पास वापस से हमारे यूएसडीसी वापस आ चुके हैं हमारे मेटामास्क में। सो मैं आपको दिखा देता हूँ जो है ये एपेक्स प्रो। तो एपेक्स प्रो भी सेम आपको ट्रेडिंग की ही तरह है, जो अभी हमने सो अबॉर्ड वाला किया था उसी की तरह है, और ये भी आर्बिट्रम चेन पे है। तो यहाँ पर भी आपको वॉलेट को कनेक्ट करना है, यहाँ पर आपको चेन सेलेक्ट करनी है आर्बिट्रम और यहाँ पर मेटामास्क, और ट्रांजेक्शन मेटामास्क में जाएगी यहाँ पर इस तरीके से, और आपको जो इसको वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। सो मेरा वॉलेट है जो कनेक्ट हो चुका है। अब फिर से हमको वही करना है, यहाँ पर भी थोड़ा सा डिपॉजिट करते हैं, एंड देन डिपॉजिट करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड करेंगे। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा ओनरशिप के लिए यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन को साइन करना है, और ट्रांजेक्शन को साइन करने के बाद फिर से हमारे पास एक और पॉपअप आएगा जिसमें आपको फिर से एपेक्स के लिए साइन करना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। ओके, सो यहाँ पर हमारा हो चुका है सब कुछ, एंड यहाँ पर हम डन कर देते हैं छोटा सा ट्यूटोरियल। तो ये हम इसको लीव कर देते हैं, इसको हमें नहीं करना नोटिफिकेशन वगैरह के लिए। सो अब हमको यहाँ पे डिपॉजिट करना है, तो मैं डिपॉजिट पे मैक्स पे क्लिक कर देता हूँ। मैक्स में नहीं दिखा रहा है, आई गेस यहाँ पर कुछ एरर है। सो लेट्स वेट। सो थोड़े टाइम का वेट करने के बाद यहाँ पर जो मनी रिफ्लेक्ट हो गया, तो यहाँ पर भी मैं 10 यूएसडीसी को जो ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमको यूएसडीसी को एनेबल करना पड़ेगा। ओके, तो फिर से ट्रांजैक्शन जा रही है हमारे मेटामास्क में, इसको मैं जो है कंफर्म कर देता हूँ, और फीस यहाँ पर सिर्फ साइनिंग फीस है लाइक $0.05, ये कोई ज़्यादा फीस नहीं है। अब यहाँ पर इस जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं कंफर्म डिपॉजिट का, इसमें हमारी फिर से जो है फीस लगेगी। यहाँ पर जो मेरी फीस लग रही है वो अराउंड $0.002 लग रही है, तो ये बहुत कम फीस लग रही है इस प्रोटोकॉल पे। तो यहाँ पर आप अच्छे से ट्रांजैक्शन और वॉल्यूम को जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो पेयर सेलेक्ट करने वाला हूँ, फिर से मैं यहाँ पर XRP को कर लेता हूँ बिकॉज ये स्टेबल है, और यहाँ पर अभी जो 4 पेयर हैं यही हैं, तो यहाँ पर मैं XRP को कर लेता हूँ सेलेक्ट, मार्केट ऑर्डर लगाऊंगा, और यहाँ पर जो भी मैंने ओके, सो यहाँ पर हमको फ्यूचर लगाना है। सो फ्यूचर में आपको फिर से लेवरेज जो है आपको 1x ही रखना है, हाई लेवरेज नहीं रखना है। ओके, सो यहाँ पर जो लेवरेज है वो चेंज नहीं हो रहा है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने जो भी किया है, तो मैंने लाइक 10 USD किया है, तो यहाँ पर मैं 20 XRP के जो है बाय कर लूँगा। सो यहाँ पर मैं बाय लॉन्ग पे क्लिक करूँगा, तो हमारा ऑर्डर है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है। सो हम चेक करते हैं जो हमारा ऑर्डर है वो फेल हुआ है नहीं, तो इसका जो स्टेटस यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, बट शायद फिल हो चुका है बिकॉज मैंने यहाँ पर देखा था, तो यहाँ फिल दिखा रहा है। ओके, तो अब हम इसी सेम 20 XRP को यहाँ पर 20 कर देता हूँ, और यहाँ पर सेल शॉर्ट कर देंगे, तो हमारा जो फंड है वो ऑर्डर है जो फिल हो चुका है। तो हमारे सारे ऑर्डर्स जो फिल हो चुके हैं आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे ये सारे ऑर्डर्स लगा चुका हूँ, और ये सारे हमारे ऑर्डर्स फिल हो चुके हैं। ओके, सो अब आपको जो फंड को अगर विड्रॉ करना है तो क्या करना है, विड्रॉ पे क्लिक करो, यहाँ पर अपना मैक्स पे क्लिक कर दो आपने जो भी फंड को लगाया हुआ है, और यहाँ पर इथीरियम की एक्सचेंज में आप करो यहाँ आर्बिट्रम 1। ओके, तो आपको आर्बिट्रम पे फंड लेना है बिकॉज आपने आर्बिट्रम से ही किया था। ओके, यहाँ पर मिनिमम विड्रॉल दे रहा है 10, तो मैंने कम हो गया मेरा करते करते, सो आई गेस मुझे $2 और ऐड करना पड़ेगा डिपॉजिट, उसके बाद मैं टोटल विड्रॉल कर सकता हूँ। सो लेट्स वेट। सो यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट भी 10 है, मिनिमम विड्रॉल भी 10 है, तो मेरे को $10 ही डिपॉजिट करना पड़ा। तो यहाँ पर हम फिर से कंफर्म विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, एंड कंफर्म विड्रॉल, सो विड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेस। लेट्स सी हमारा जो फंड है वो वापस हमारे वॉलेट में पहुँचा या नहीं। ओके, हाँ अभी तक जो फंड तो नहीं आया है, बट लेट्स सी कितना टाइम लगता है, बट आ जाएगा। सो वेट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो है स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है, इस वजह से नहीं आया है, सो थोड़ा सा वेट करते हैं। सो एपेक्स का विड्रॉल तो अभी तक नहीं आया, उसमें लाइक काफ़ी टाइम लगने वाला है। मैं थोड़ा पता किया था। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम बैक टू बैक ब्रिजेस को यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ काइंड ऑफ प्रो टिप। अब मैं अपने फंड को आर्बिट्रम टू ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म टू आर्बिट्रम, एक ब्रिज से मैं आर्बिट्रम से ऑप्टिमिज्म में ले जाऊंगा,
दूसरे ब्रिज से ऑप्टिमिज्म से आर्बिट्रम में रहूँगा, फिर से यही मैं ट्रांजेक्शन्स अलग अलग ब्रिजेस से करता रहूँगा। लाइक मेरे पास जो ब्रिजेस हैं वो है सेलर ब्रिज, लीफाई ब्रिज जिसका नाम अब ट्रांसफर टू कर दिया है, एंड इसके बाद ये रूटर ब्रिज, चेन होप, ऑर्बिटर फाइनेंस, कनेक्स एंड बंजी, एंड आप मिसोन को अभी यूज़ कर सकते हो, बट अब ये थोड़ा सही से वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अभी इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ। ओके, बिकॉज यहाँ पे आप सिर्फ USDT या USDC में ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप कोई और कॉइन नहीं उठा सकते, है ना। तो ये इसमें थोड़ा सा इशू है। सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपने वॉलेट को कनेक्ट किया, आर्बिट्रम पे मेरा जो फंड है मैं इसको थोड़ा ऑप्टिमिज्म पर लेके जाऊँगा। तो मैं ऑप्टिमिज्म पे इसको लाइक 0.01, अभी फीस नहीं है मेरे पास, तो फीस को मैं ऑप्टिमिज्म पर फीस नहीं है, इसलिए मैं अपनी ऑप्टिमिज्म पर जो है थोड़ी सी फीस सेंड करूँगा। लाइक यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन देता हूँ 0.1 ईथ की, 0.01 ईथ की, बट ये बोल रहा है कि हमको जो हमेशा 0.015 इथीरियम से बड़ा अमाउंट रखना है, तो यहाँ पर मैं 0.016 कर देता हूँ। और यहाँ पर जो हमको इथीरियम मिलने वाला है ऑप्टिमिज्म पर वो है ये। तो इन डॉलर्स बताऊँ तो मैं यहाँ पर 19.6 डॉलर कुछ मूव कर रहा हूँ, और मेरे को यहाँ पे 18.7 कुछ डॉलर मिल रहे हैं, तो लाइक $0.6 के आसपास का फीस लग रहा है। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा एंड कंफर्म ट्रांसफ़र करूँगा, तो मेरे मेटामास्क में पॉपअप आएगा, तो मैं इसको लाइक थोड़ा सा प्राइस अपडेट हुआ है तो मैं यहाँ पे फिर से चेक कर लेता हूँ। सो हाँ, इतना कंफर्म, मैं फिर से कंफर्म ट्रांजेक्शन करूँगा, एंड मेरे मेटामास्क में जो पॉपअप आ रहा है सो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। एंड यहाँ पर जो गैस फीस दिख रही है मेरे को मेरे मेटामास्क में वो है 0.66 लाइक, तो $0.3 के आसपास की फ़ी है। तो यहाँ पर मैं इसको सेंड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो फंड है लाइक आर्बिट्रम से जो भी मेरे पास USDC है, मैं इन सभी USDC को सारा ऑप्टिमिज्म पे भेजूंगा, फिर मैं दूसरे ब्रिज से यही USDC को आर्बिट्रम पे भेजूंगा। ओके, तो आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपना वॉल्यूम भी मेरा जनरेट होगा एंड ट्रांजेक्शन भी होंगे आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म पे। आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप आएगा और ऑप्टिमिज्म का भी एयर ड्रॉप आएगा, जो कि उसने खुद बताया हुआ है, ऑप्टिमिज्म एयर ड्रॉप 2, 3 एंड 4 सो ऑन आ सकते हैं। एंड यहाँ पर ऑप्टिमिज्म के फर्स्ट एयर ड्रॉप में क्राइटेरिया क्या था कि आपने यूज़ किया हो इनका प्लेटफॉर्म लाइक ब्लॉकचेन, और अगर आप बार बार उसको यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 700 टोकन्स कुछ मिले थे। ओके, सो इस वजह से मैं कर रहा हूँ, तो मैं ब्रिजेस को भी यूज़ कर रहा हूँ, आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म दोनों चेन्स को यूज़ कर रहा हूँ, तो लाइक मैं दोनों तीनों में एलिजिबल हो जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं फिर से जो USDC को अप्रूव कर देता हूँ सेलर ब्रिज से, तो लाइक मैं वीकली या फिर ट्वाइस इन अ वीक मैं ये ट्रांजेक्शन्स करने वाला हूँ इन सारे ब्रिजेस पे। सो मैं आपको बता दिया है, तो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अप्रूव कर दिया, अब मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा। सो मैंने $708 में सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को रिसीव हो रहे हैं 707। तो मैं इसको कंफर्म ट्रांसफ़र करके आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। मेरे मेटामास्क में जो पॉपअप आया है मैं इसको कंफर्म करूँगा, यहाँ पर जो मेरी अगेन फीस लग रही है वो अगेन 0.71 डॉलर, तो यहाँ पर बहुत कम फीस है, आप कर सकते हो इजी। तो मेरा ट्रांजेक्शन है वो भी सबमिट हो चुका है। सो अब हमारा जो सारा फंड है वो ऑप्टिमिज्म पे है, हमने फीस के लिए इथेरियम पहले यहाँ पर ब्रिज कर दिए थे, अब हमारे पास इथेरियम भी है जिससे कि हम ऑप्टिमिज्म की फ़ीस को कवर कर सकते हैं। अब हम यहाँ से ओनली जो है USDC को स्वैप करेंगे, तो यहाँ पर मैं चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्टिमिज्म, यहाँ पर मैं टोकन को सेलेक्ट करूँगा USDC। अब यहाँ पर हमको चाहिए आर्बिट्रम पर, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा आर्बिट्रम, और हमको जो टोकन चाहिए वो भी चाहिए यहाँ पर कहाँ है USDC, ये क्या आर्बिट्रम का USDC। तो आप देख रहे हो जो OP का साइन आ रहा है ये हमारा USDC ऑन ऑप्टिमिज्म हम सेंड कर रहे हैं टू USDC ऑन आर्बिट्रम। ओके, तो यहाँ पर मैं मैक्स पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पर मेरे को दिखाएगा कि अब मेरे को जो हम 707 भेज रहे हैं मेरे को वहाँ पर रिसीव कितना होगा। अगर प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो मैं यूज़ नहीं करूँगा। सो ये एक्चुअली लीफाई एक जो है एग्रीगेटर है, मतलब एग्रीगेटर का मतलब ये जो दूसरे इनके पास अपनी खुद की लिक्विडिटी नहीं है, ये जो दूसरे ब्रिजेस है उनको एग्रीगेट करके उनसे सेंड करता है। तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, अब इसको हम रिव्यू स्वैप करेंगे एंड स्टार्ट स्वैप। अब ये जो आप देख रहे हो ये जो यूज़ करने वाला है वो सी ब्रिज को ही यूज़ करने वाला है, सेलर ब्रिज को जो हम इससे पहले यूज़ किए थे, बिकॉज वहाँ पे मिनिमम फीस लगा था।
बट जो ट्रांजैक्शन है वो इसके ऊपर हो रही है ना, तो हम इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, भले हमारी ट्रांजैक्शन को ये सेलर ब्रिज के थ्रू ही क्यों ना कर रहा हो। तो यहाँ पर हम फिर से स्टार्ट स्वैप पे क्लिक करेंगे एंड हमारा ट्रांजैक्शन जाएगा मेटामास्क में। तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांजैक्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको जो है कंफर्म कर देता हूँ। ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम पे फीस जो है बहुत कम लगती है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। अभी इस ट्रांजैक्शन के लिए मेरी जो अभी फीस लग रही है वो $0.25 लग रही है, तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। तो हमारा जो फंड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा थ्रू ऑप्टिमिज्म थ्रू आर्बिट्रम चेन पर। तो यहाँ पर देखो प्रिपेयरिंग ट्रांजैक्शन वगैरह लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट ब्रिज को, और आपको जो है टोकन मिलने से पहले फिर से ट्रांजैक्शन को साइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको साइन कर लेता हूँ, फिर इसके बाद जो है हमारा फंड आएगा आर्बिट्रम चेन पर। थोड़ा सा वेट करते हैं। सो 10 to 15 सेकंड के अंदर जो स्वैप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रूटर ब्रिज को यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी हमको सेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम सेलेक्ट करने वाले आर्बिट्रम चेन से, क्योंकि हमने फंड जो अभी आर्बिट्रम चेन पर भेजा था, आर्बिट्रम की यूएसडीसी से हम भेजेंगे ऑप्टिमिज्म के यूएसडीसी में। आप समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सिर्फ मैं वॉल्यूम जनरेट कर रहा हूँ और ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। फीस लग रही है मिनिमम $0.2 $0.4 ऐसे फीस लग रही है, तो ये बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैं यूएसडीसी से यूएसडीसी को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे को सबसे पहले इसको अलाउ करना पड़ेगा। तो अब इससे मेरा ट्रांजैक्शन ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम दोनों पर हो रहा है। आप समझ रहे हो ना कितना सारा ट्रांजैक्शन हो जाएगा, और मैं अब इसको वीकली बेसिस पे करूँगा इन सभी ब्रिजेस को यूज़। मैं ये अपने बुक मार्क में ऐड करने वाला हूँ, और सिर्फ ऑप्टिमिज्म टू आर्बिट्रम ही ट्रांजैक्शन करूँगा। अगर आप चाहते हो तो पॉलीगन वगैरह में भी कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ ब्रिजेस को यूज़ करना है। बट मेरा टारगेट है ऑप्टिमिज्म का भी एयर ड्रॉप लेना, आर्बिट्रम का भी एयर ड्रॉप लेना और ब्रिज का भी एयर ड्रॉप लेना। अगर आप पॉलीगन से के थ्रू अगर आप ब्रिज करते हो तो आपको जो है इतना एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस कम होगा। सो हमारा अप्रूव हो चुका है। अब हम यहाँ ब्रिज पे क्लिक करेंगे एंड ब्रिज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको बताएगा कि हम 707 भेज रहे हैं, हमको मिलेगा 706.74। तो प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, आप देख रहे हो 707.84 यहाँ, और यहाँ पर 0.5, तो 0.4 का डिफरेंस आएगा गैस फीस में। तो फिर से मैं ट्रांजेक्शन को साइन करूँगा एंड यहाँ पर जो मेटामास्क में पॉपअप जाएगा, यहाँ पर भी फीस लग रही है $0.2 के आसपास। ओके, तो मैं ट्रांजेक्शन को साइन कर दिया। अब यहाँ पर देखो कितना टाइम लगता है, तो 48 सेकेंड्स के अंदर ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। सो लेट्स सी, ये विद इन 20 सेकेंड्स के अंदर जो फंड डिपॉजिट हो गया मेरे ऑप्टिमिज्म पर। सो बढ़िया है प्लेटफॉर्म रूटर। अब तो हम 3 ब्रिजेस जो है वो यूज़ कर चुके हैं, लाइक सी ब्रिज, फिर उसके बाद लीफाई, एंड अभी हमने यूज़ किया जो था वो रूटर.bI एक्सचेंज। ओके, अब जो हम यूज़ करने वाले वो है चैन होप। सो चलते हैं चैन होप के ऊपर। सो ये है हमारा चैन होप। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जो अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, मेटामास्क सेलेक्ट करना है एंड मेटामास्क में जो आपका पॉपअप आएगा उसको आपको जो है साइन करना है। तो मैं इसको साइन कर लेता हूँ। थोड़ा सा लोड होने में वेट करता है, इस वजह से मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा वॉलेट जो कनेक्ट हो चुका है, हम ऑप्टिमिज्म चेन पर हैं। ऑप्टिमिज्म के बाद यहाँ पर मैं यूएसडीसी को सेलेक्ट करने वाला हूँ। फिर से जो मैं सेंड करूँगा वो करूँगा अपने आर्बिट्रम पर, और आर्बिट्रम पे फिर से मेरे को चाहिए इन यूएसडीसी। सो अगर आप सेम टोकन में वर्क करते हो ना तो फीस का थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज सेम टोकन में आप कर रहे हो तो फिर वो सीधे सीधे हो जाएगा। अदरवाइज वो अगर एग्रीगेटर है तो वो दूसरे जो है डेक्स को भी यूज़ करेगा। ओके, सो उसके लिए तो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस डिफरेंस आ रहा है 0.79 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर है 0.42, तो लाइक 0.3 के आसपास का डिफरेंस है। सो फिर से मैं यहाँ पर इसको अप्रूव करूँगा। फिर से मेटामास्क में मेरे जो पॉपअप आएगा इसको मैं साइन कर देता हूँ, बिकॉज कोई भी नया प्लेटफॉर्म होता है, लाइक आप तो अब समझ गए होंगे, कोई भी नया होता है अगर टोकन को यूज़ करने से पहले उसकी परमिशंस मांगता है, या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। सॉरी आपको ट्रांजेक्शन्स नहीं दिख रही इसलिए। सो अब मैं इसको फिर से स्वैप कर दूंगा। ट्रांजेक्शन हमारा कंफर्म हो चुका है, हमको सही प्राइस मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको कंफर्म कर देता हूँ।
अब जो हम नेक्स्ट ब्रिज यूज़ करने वाले हैं वो है ऑर्बिटर फाइनेंस। लाइक ऑर्बिटर फाइनेंस पे तो मैं काफ़ी ट्रांजेक्शन करता रहता हूँ। मैं एक्चुअली आपको अपना हिस्ट्री दिखा देता हूँ ऑर्बिटर फाइनेंस का। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लीड होने में। आप देख रहे हो लाइक पिछले एक महीने की गैप से तो मैं ट्रांजेक्शन करता रहता था, बट अभी रिसेंटली काफ़ी ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ। यहाँ पर हमको चाहिए अपना USDC टोकन फ्रॉम आर्बिट्रम चेन टू ऑप्टिमिज्म। ओके, सो हम इसको भी यूज़ कर रहे थे, हमारा मैक्सिमम फंड को हम यूज़ करते हैं। आप देख रहे हो प्राइस डिफरेंस 0.23, तो मैं इसको सेंड कर देता हूँ। सेंड पे क्लिक करना है आपको, ट्रांजेक्शन को कंफर्म करना है। ऑर्बिटर फाइनेंस में यही थोड़ा इशू है कि ये थोड़ा सा फीस भी एक्स्ट्रा लेता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1.8 USDC ये फीस ले रहा है। तो अभी के लिए मैं ऑर्बिटर फाइनेंस को नहीं करता हूँ, बिकॉज कुछ टाइम पहले ही मैंने लाइक 2 दिन पहले लाइक ऑर्बिटर फाइनेंस पे एक अच्छा सा ट्रांजेक्शन किया था लाइक $800-900 का। तो मैं अब इस पे जो ट्रांजेक्शन है वो नेक्स्ट वीक करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं 0.7 ETH का यहाँ पर कल परसों ही मैं ये ट्रांजेक्शन किया हूँ। तो अब मैं इसको जो बाद में यूज़ करूँगा नेक्स्ट वीक। अभी हम जो यूज़ करेंगे वो है कनेक्स्ट में भी आपको यही करना है। लाइक मैं यहाँ पे आर्बिट्रम चेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्टिमिज्म और यहाँ पर हमारा टोकन वही सेम USDC। तो यहाँ पर बैलेंस दिखाएगा, यहाँ पर मैं मैक्स करता हूँ। लेट्स सी यहाँ पर कितना प्राइस डिफरेंस आता है, हमको कितना मिलेगा। अभी मेरे को एक पॉपअप मिला है लाइक यहाँ पर ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम आर्बिट्रम वन मे बी डिलेड टेम्परेली, फंड्स आर ऑलवेज सेफ इफ यू हैव एक्टिव ट्रांजेक्शन, चेक देयर स्टेटस। तो लाइक अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना रिस्की है क्योंकि फंड जो है वो स्टक हो सकता है, तो इस वजह से मैं कनेक्ट को भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट जो ब्रिज यूज़ करने वाले हैं वो है बंजी। मैं यहाँ पर बंजी को आर्बिट्रम पे एंड यहाँ पर फंड्स हमको चाहिए ऑप्टिमिज्म पे। ट्रांसफ़र फ्रॉम और टू का आपको याद रखना है, ये छोटी बच्चों वाली बातें हैं, ये कोई बताने की बात नहीं है। यहाँ पर मैं सबसे पहले वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ। वॉलेट तो मैंने कनेक्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन को मैं साइन करके वॉलेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना मैक्स बैलेंस को यूज़ करूँगा। लेट्स सी कि ये हमको कितना देता है। ओके, यहाँ पर ज़्यादा फीस नहीं लग रहा है। यहाँ पर मैं इसको प्रोसीड करूँगा। अब लेट्स सी यहाँ पर हमको ट्रांजेक्शन में जो कितना फ़ीस लगने वाला है। तो इस टारगेट एंड 1 इंच के थ्रू ये करने वाला ट्रांजेक्शन तो मैं यहाँ पर ब्रिज पे यूज़ करूँगा एंड मेरे मेटामास्क में जो पॉपअप आएगा मैं इसको चेक करता हूँ। यहाँ पर जो अराउंड $4 का फीस लग रहा है। आई डोंट नो इतना क्यों लग रहा है, बिकॉज मैं ऐसा ना ज़्यादा GWI वैल्यू भी नहीं यहाँ पर अभी ओनली 23 है, फिर भी ले रहा है। तो मैं अपने फंड्स को यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर देता हूँ और बस जो मेरा फंड लास्ट ऑर्बिट उस पर ऑप्टिमिज्म पे पहुँच जाएगा। फिर इसके बाद ओके ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, अभी मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ। इतने सारी जो ब्रिजेस मैंने बताए, आप इन सभी ब्रिजेस को रेगुलरली यूज़ या फिर वीकली यूज़ कर सकते हो, थोड़ा अच्छा सा प्रॉफिट हो जाएगा आपको। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, काफ़ी लंबा हो गया है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, तो आप ना जो टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक है वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी है एंड एक अनाउंसमेंट ग्रुप भी है, तो आप डिस्कशन ज्वाइन करके वहाँ पर कोई भी इशू है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।